दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन इस वीडियो से आज आपके दूर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चन पे इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है। तो ये जो दोनों मोटर है इंडक्शन और सिंक्रोनाइज, ये दोनों एसी मोटर है, मतलब ये है दोनों एसी पे काम करती हैं। जब हम एसी सप्लाई देते हैं ना, आर वाई बी फेज दोनों एसी पे चलेंगी, क्योंकि जो इनका जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो 3 फेज की वाइंडिंग है। दोनों में जो 3 फेज वाइंडिंग होती है 120 डिग्री एंगल का स्पेस रखा जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। तो पहले हमें मोटर के पार्ट समझने होंगे। जो हमारे पास मोटर है, इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों के जो एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। मतलब रोटर वो होता है जो रोटेटिंग करता है, घूमता है, और स्टेटर पार्ट वो होता है जो हमारा स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। और उसी के अंदर वाइंडिंग होती है, जिसके अंदर वाइंडिंग होती है ना वो हमारा स्टेटर होता है। और जो घूमता है ना वो रोटेटर होता है, जिसे रोटेटिंग पार्ट बोलते हैं ना, रोटेटिंग घूम रहा है, जिस पर हम अपना मैकेनिकल लोड लगा के घुमाते हैं। जो भी हम मशीन है या ड्रिल मशीन, कुछ भी मशीन, कोई भी पंप लगा के हम घुमाते हैं, वो हमारा रोटर होता है। ठीक है, दोनों मोटर के हमने पार्ट तो समझ लिए, लेकिन इन पार्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो हम अभी इसके स्टेटर की बात कर रहे थे, इंडक्शन मोटर का भी स्टेटर और सिंक्रोनस मोटर का भी स्टेटर, दोनों के स्टेटर सेम होते हैं, क्योंकि हम जो इनमें पावर सप्लाई देते हैं वो सेम देते हैं। मतलब 3 फेज हम इंडक्शन में देंगे और 3 फेज सप्लाई हम सिंक्रोनस में देंगे। इनके स्टेटर में कोई चेंज नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट पे ही चलाते हैं हम, इसे डायरेक्ट करंट पे नहीं चलाते, प्लस माइनस नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम कौन से करंट पे चला रहे हैं इन दोनों को? अल्टरनेटिंग करंट पे चला रहे हैं, एसी सप्लाई पे चला रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अभी क्लियर हो गया होगा। ये जो दोनों मोटर हैं ये दोनों एसी मोटर है। तो अभी जो है हम इसके स्टेटर को समझ गए, अब इसके रोटर को समझते हैं। रोटर में डिफरेंस है, दोनों के रोटर में अलग अलग है। सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, और मोटर की जो स्पीड है ना लोड से कम नहीं होती। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर में अगर बात करें जाए, सिंक्रोनस मोटर के मुकाबले इंडक्शन मोटर की स्पीड कम होती है। अगर इंडक्शन मोटर पे लोड बढ़ता है तो इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन जबकि सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। दूसरा डिफरेंस है इसमें, सिंक्रोनस मोटर स्पीड जो है कम ज्यादा नहीं कर सकते, जबकि इंडक्शन मोटर में हम वीएफडी लगाकर इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते। और इसमें तीसरा जो डिफरेंस है, जो सिंक्रोनस मोटर है ना, जब ये फुल लोड पे भी चलाएंगे तो ये स्लिप नहीं होगी। लेकिन अगर भाई इंडक्शन मोटर में देखा जाए ना, तो वो जो है ना 2% या 5% तक स्लिप हो जाती है। जब हम उस पर फुल लोड चलाते हैं 100% लोड, तो वहां पर हल्का सा जर्क मिलता है, हमें देखने को मिलता है। इसमें चौथा डिफरेंस है, जो सिंक्रोनस मोटर है ये हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और जो हमारी इंडक्शन मोटर है सेल्फ स्टार्ट होती है। मतलब सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट ऐसे, इसका जो रोटर है उसमें भी हमें डीसी पावर देनी होती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है, इस पर सीधे 3 फेज दिए हमने और स्टार्टर से चालू कर दी। सिंक्रोनस मोटर में हमें उसके रोटर में प्लस माइनस डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, वो जब भी चालू होगी। इनमें जो 5वां डिफरेंस है दोस्तों, 5वां डिफरेंस है, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है ना, इसको डबल एक्साइटेशन कहते हैं। जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसको सिंगल एक्साइटेशन कहते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के हमें स्टेटर में भी और रोटर में भी सप्लाई देनी पड़ती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में हम सिर्फ एक ही में सप्लाई दे रहे हैं, वो भी स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं, रोटर में सप्लाई नहीं देते। रोटर अपने मैग्नेटिक से घूमता है, सिंक्रोनाइज दोनों में पावर दे रहे हैं, इसलिए वो एक्साइटेशन है। और हमारी इंडक्शन मोटर जो है सिंगल एक्साइटेशन होती है। और इसमें छठा डिफरेंस है, जो सिंक्रोनस मोटर है ना, ये हमारे जो पावर फैक्टर को यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पे चल सकती है। मतलब ये जो हमारे पावर फैक्टर को खराब नहीं करती। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर जो है वो सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पे ही चलती है, उस पे हमें पावर फैक्टर लगाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसका पावर फैक्टर लैग होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो पावर फैक्टर है ना सिंक्रोनस मोटर में, रोटर की एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। मतलब जो इसका रोटर है वो हमें पावर फैक्टर बल्कि देता है। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसको हमें पावर फैक्टर देना पड़ता है, क्योंकि वो लैग में रहता है, तो हम उस पर पावर फैक्टर लगाते हैं। और दोस्तों इसमें जो 8वां डिफरेंस है, 8वां है, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है ना, ये हंटिंग उत्पन्न करती है। मतलब ये हंटिंग करके चलती है, और उसकी हंटिंग को दूर भी किया जा सकता है वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। हम उसमें डैम्पर वाइंडिंग करेंगे तो उसकी हंटिंग दूर हो जाती है, हंटिंग दूर हो जाती है।
लेकिन भाई इंडक्शन मोटर में अगर बात करी तो उसमें हंटिंग नहीं होती। और इसमें नोवा डिफरेंस है दोस्तों, ये जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है ना, इसकी जो बनावट है, बॉडी को जो बनाया गया है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी उलझी हुई सी लगती है। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर की बात करी जाए तो सिंक्रोनस मोटर से एक अच्छी साफ सुथरी बढ़िया दिखाई देती है, मतलब हमें आसान दिखाई देती है। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो हमारा जो मेंटेनेंस होता है सिंक्रोनस मोटर में थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं इंडक्शन मोटर की बात करी जाए तो वहां पे हमारा जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होता है। मतलब ऐसा है, जब हम सिंक्रोनस मोटर पे जब उसके रोटर में हम सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट तो देंगे नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा, कार्बन बुश लगाने पड़ेंगे, तो उस वजह से उसमें जो है मेंटेनेंस बढ़ जाता है। और इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है, उसके रोटर, उसके स्टेटर पे ऊपर टर्मिनल बॉक्स होता है, उसमें 3 फेस लगाए और उसमें लो मेंटेनेंस हो जाती है और उसका मेंटेनेंस करना भी आसान होता है। और इसमें जो 10वां डिफरेंस आता है दोस्तों, इसमें एक डिफरेंस ये भी आता है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, थोड़ी सी इंडक्शन मोटर से महंगी होती है। लेकिन भाई इंडक्शन मोटर देखी जाए तो थोड़ी कम पैसों में पड़ती है, थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन इंडक्शन मोटर क्या है, हम उसे अपने तरीके से वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आपने सब जगह देखा, लिफ्ट में या क्रेन वगैरह में सब जगह हम एसी मोटर लगाते हैं और ये वीएफडी से कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। वहीं अगर 11वें डिफरेंस की बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, वो 0 से कम होता है, जबकि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। और अगर 12वें डिफरेंस की बात करूं तो इसमें एक ओवरलोड का भी डिफरेंस आता है। जब हम सिंक्रोनस मोटर को चलाते हैं, उस पर ओवरलोड लगाते हैं, थोड़ा सा ओवरलोड चला जाता है 3% या 5%, तो सहन नहीं कर सकती। लेकिन भाई अगर इंडक्शन मोटर की बात करी जाए तो वो हमारे 5 से 10% ओवरलोड को सहन कर सकती है। अगर हमारा 10 HP की मोटर है, अगर उसका हाईएस्ट करंट 15 एम्पियर है तो वो 18 एम्पियर तक भी चल जाती है और उस ओवरलोड को झेल जाती है। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा लोड पे उसका रोटर जो है कम स्पीड हो जाती है, स्लिप होता है, लेकिन लोड को झेल जाता है, थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, स्लिप भी होता है, लेकिन हमारे लोड को क्या है, थोड़ा सा ऐसे कंडीशन में निकाल देता है चलिए इंडक्शन मोटर। लेकिन वहीं पे अगर सिंक्रोनस मोटर देखी जाए तो वो ओवरलोड बिल्कुल नहीं लेती। अगर नंबर 13 डिफरेंस की बात करूँ, सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है ना, उसमें साइलेंट पोल होते हैं, लेकिन भाई इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, ठीक है दोस्तों, जो स्लोट होता है ना, वन टाइप होता है, सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है वो साइलेंट पोल होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।